हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आलोक सर में आप सबका स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हस्त मैथुन क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल रूप से बताइए। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको मैथुन की क्रिया के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सा मैथुन क्या आपके लिए हानिकारक है, क्या हस्त मैथुन करने से आपके जीवन में काफ़ी क्षति पहुंचती है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं क्या नहीं कहते, इन सारी समस्याओं का हल हम आपको बस इन्हीं चुटकियों भर में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक जानेंगे। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। क्या हस्त मैथुन आपके चेहरे के ब्राइटनेस को कम कर सकता है? क्या हस्त मैथुन आपके दुबला पतला कर सकता है आपको, या आपको कमजोर कर सकता है? क्या हस्त मैथुन क्रिया करने से शुक्राणु में कमी होती है? क्या हस्त मैथुन करने से आपके जो प्राइवेट पार्ट या लिंग है उसमें किसी प्रकार का ढीलापन आता है? इन सारी समस्याओं को जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैथुन की क्रिया जो होती है, मैथुन ये दो प्रकार से होता है। एक हस्त और दूसरा होता है गुदा मैथुन। हस्त मैथुन में क्या होता है कि अपने हाथों के द्वारा जो मैथुन किया जाता है। हस्त जो है एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द। ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग वीडियो को लेकर के जो गलत कमेंट करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का और आप लोग की कि बहुत सारे हमारे नौजवान भाई लोग जो है वो गलत लत के कारण, गलत संगत के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मात्र एक ही इच्छा है, आप सभी से एक ही अपेक्षा है इस वीडियो को शेयर करने के लिए, ताकि जो भी इन गलत आदतों में पड़े हैं वो इन गलत आदतों को छोड़ दें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर या एक टीचर जो है ये सारी जानकारी आपको ओपनली देगा, लेकिन हम इतना दावा करते हैं कि हम आपको सुधार देंगे, हम आपकी गलत लतों को सुधार देंगे अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। क्योंकि हमारे पास अनेकों सारे टॉपिक्स हैं, अनेकों सारे जो है आपके लिए हम नए से नए वीडियो लाते रहेंगे जिनमें आपकी समस्याओं को दूर करते रहेंगे। ठीक है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते हैं। तो इनमें जो मैथुन की क्रिया होती है ये मोस्टली दो टाइप्स के, एक हस्त मैथुन यानी हाथों के द्वारा मैथुन और दूसरा होता है गुदा मैथुन। गुदा मैथुन यानी जो है रिलेशनशिप होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इनके लिए गुदा मैथुन इनको कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, हस्त मैथुन जो होता है ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज का अति हो जाता है तो उसका समाप्त होना निश्चित है। मान लीजिए, हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिससे अपने शरीर के एक प्रकार से सुख पहुंचाते हैं, अपने प्राइवेट अंग को सहला कर छू करके जो है अपने मन को, अपने तन को एक प्रकार से आनंद लेते हैं, यानी संतुष्टि मिलती है। इसी क्रिया को हस्त मैथुन करते हैं। लेकिन अगर आपको ये आदत प्रतिदिन लग गया, एक दिन में करीबन 2-3 बार हस्त मैथुन करें या डेली डेली करने लगे, वीकली करने लगे, इससे क्या है आपके शरीर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ एक कमेंट आया था हमारे पास कि हस्त मैथुन सर आप बता रहे हैं कि गलत प्रक्रिया है जबकि ये करना चाहिए। अरे भाई मेरे दोस्त, हमारे कहने का मतलब ये है कि हस्त मैथुन की जो क्रिया होती है वो करना चाहिए, लेकिन कब, उसकी भी एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित जो है टाइम होता है। अब ऐसा नहीं आज किए फिर शाम को कर लिए फिर दोपहर में कर लिए, यानी लगातार ऐसे करने से क्या होगा, बहुत सारे आपको समस्या का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा तो कहना यही है कि आप ये काम करो ही नहीं, क्योंकि एक ब्रह्मचार्य जीवन अगर आप व्यतीत करते हो इससे आपकी चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर आप हस्त मैथुन नहीं करते हैं तो आपकी चेहरे की चमक बढ़ती है, आपके शरीर में ताकत आता है, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी,
आपका जो भी शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें चमक आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये नहीं करो। मान लीजिए अगर आपका अभी प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट लाइफ है या सामान्य कोई जॉब कर रहे हैं, एक निश्चित समय पे आपका भी विवाह होगा और आप भी इन सारी क्रियाओं से होकर गुजरिएगा जो क्रियाएं हमारे माता पिता, आपके माता पिता गुजरते हैं। तो सबका एक निश्चित समय होता है, थोड़ा वेट करो, क्योंकि इंतजार का फल जो होता है मीठा होता है। थोड़ा इंतजार करो। अगर आप इन क्रियाओं के लत में पड़ जाते हैं तो आप अपने आप को क्या है ना कि एक प्रकार से आग के भट्टी में झोंकने के समान है, क्योंकि ये कर सकते हैं हस्तमैथुन की क्रिया। एक मायने में हमारा कहना ये है कि कर सकते हैं, लेकिन कब? बहुत ही लिमिटेड, मंथ में एक बार, 15 डे पे एक बार में भी कर सकते हैं। जब हम हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर से हार्मोन एंडोर्फिन या एक हार्मोन का नाम है जो रिलीज होता है, यानी निकलता है। ये निकलने के बाद शरीर में बहुत ही आपको शांत महसूस होगा, यानी शरीर आपको शांत लगेगा और नींद भी जो है काफी तेजी से आएगी। नींद आपको काफी तेजी से आएगी। थकावट जो होगा, कुछ मात्रा में थकावट भी होगा और आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन यही हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो आप काफी वीक हो जाएंगे, काफी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज की एक लिमिट है ना। मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड है, उदाहरण के लिए लेते हैं ब्लड है, ब्लड की भी एक लिमिट है। कितना ब्लड है हमारे, यानी एक वयस्क यानी जवान व्यक्ति के शरीर में होता है लगभग 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब इसमें से डेली अगर हम 500 ml निकाल देते हैं तो सोचिए क्या होगा हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, यूं ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इनकी भी एक निश्चित मात्रा है, इन हार्मोनों का भी, एंडोर्फिन इस हार्मोन का भी एक निश्चित मात्रा है, जिसमें जो है आप इन हार्मोन को ज्यादा मात्रा में नहीं निकाल सकते हैं। बच्चे कम उम्र में हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं, उन्हें एक रोग हो जाता है जिस रोग को कहते हैं एडिमा। एडिमा, ध्यान रखेंगे, एडिमा रोग हो जाता है। इन रोग में क्या होता है, इन रोग में सबसे पहले जो लक्षण आता है ये आता है सूजन का। सूजन आ जाता है और सूजन आने के बाद जो है पेशाब करने में यानी मूत्र त्याग करने में जलन होगी। ठीक है, जलन होगा और दर्द भी महसूस होगा। तो इनको तो है बाई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से ठीक हो सकता है, लेकिन यही एडिमा का प्रोसेस अगर निरंतर चलता रहा, यानी लगातार आप गलतियां पे गलतियां करते रहे, तो ये ठीक होना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर जो है समझिए कि आपका जिंदगी जो एक प्रकार से झंड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्रियाओं के बारे में समझ गए कि हस्तमैथुन क्या है, कैसे होता है और इनसे क्या क्या हानि है, कौन कौन सा रोग हो जाता है। और ठीक है, और ये हस्तमैथुन करने से कौन सा हार्मोन जो है हमारे शरीर से स्रावित होता है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, हार्मोन एंडोर्फिन, ये स्रावित होता है और ये स्रावित होने के बाद अपना बॉडी जो है, यानी जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है उसकी बॉडी जो है काफी रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, रिलैक्स महसूस यानी आराम महसूस होता है। लेकिन एक चीज समझ जाइए, जो काम अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, वो आगे चल के आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे बहुत हमारे मित्र दोस्त लोग हैं जिनको चिकन और मटन खाने की आदत है और वो हमेशा खाना पसंद करते हैं। अब एक आप बात सोच सकते हैं कि चिकन और मटन अगर आप प्रतिदिन सेवन करेंगे तो सोचिए आपका डाइजेशन सिस्टम क्या करेगा, उसके प्रति रिएक्शन करेगा। यानी किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आप सोच ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो इस हस्तमैथुन की क्रिया से हार्मोन एंडोर्फिन जो है ये रिलीज होता है, जिससे एक प्रकार से रिलैक्स मिलता है, बॉडी को कंफर्टेबल मिलता है और नींद भी आती है और शरीर जो है शांत हो जाता है, मन में जो है सोचने की क्षमता कम हो जाती है और बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और इसकी जो टाइप्स बता दिया आपको, एक तो हस्त यानी हाथ के द्वारा और दूसरा जो है गुदा यानी बाई योनि मार्ग के द्वारा भी जो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं उसको बोलते हैं मैथुन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है,
तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। और इनमें अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम लिंक आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पे आप आकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज और, हम थोड़ा 2-4 दिन इधर काफी बिजी थे और शायद हमें आंसर देने में थोड़ा समय लगे, तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, धीरज बना के रखिए। हम आपका आंसर 100% देंगे, जब जब समय मिलेगा वैसे समय निकाल के देंगे, क्योंकि टीचिंग के प्रोफेशन के अलावा भी कुछ ऐसे घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। बाकी हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें, पसंद किए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।